अब कल मैंने चेन्नई आके एक बढ़िया सनराइज देख लिया, बढ़िया खाना खा लिया। लेकिन चेन्नई में और कहाँ जाया जाए ये मैंने पूछा गूगल चाचा से। अब वो कहे कि भैया सेंट थॉमस चर्च जाओ, तो बस फिर क्या था, मैं भी कूच कर देता हूँ चर्च की ओर। अब भैया चर्च की छोटी सी हिस्ट्री ये है कि ये चर्च साल 1523 में पोर्चुगीज ने बनवाया था, क्योंकि यहाँ जीसस के शिष्य सेंट थॉमस का अंतिम समय माइलापुर यानी कि आज के चेन्नई में बीता था। अब मानना पड़ेगा गुरु कि आर्किटेक्चर तो वाकई गजब है। अब इसके बाद चाचा जी ने कहा, अरे गूगल चाचा भाई, उन्होंने बोला लाइट हाउस देख लो तपती धूप में। तो फिर क्या था, अब जो हाल हमारा है तो तपती धूप मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी, इसलिए मैं भी चल देता हूँ लाइट हाउस की ओर। और टिकट लेके मैं पहुंच जाता हूँ टॉप पर। और भैया जो व्यू आता है ऊपर से, चेन्नई की खूबसूरती ऐसा लगता है जैसे कि और बढ़ गई हो। मैं तो कहता हूँ आपको भी आना ही चाहिए। हाँ, यहाँ इतिहास के कई सारे महान पेंटर्स का काम भी आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये है हमारे देश के देसी पिकासो, डाविंची, शीला, रूपाली, लाजवंती के प्रेम में डूबे हुए। बस फिर क्या, फिर कुछ फोटो लेकर के वापस जाने को बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ 10 मिनट से ज्यादा रुकने नहीं देते। अब नीचे जाके सबसे बवाल आइटम मैं खाता हूँ जो पूरे साउथ में फेमस है। जी हाँ, कच्चा आम। ओए होए, सारे पैसे दोस्त सीखे हैं। इसके बाद मैं पहुंचता हूँ कपालेश्वर टेम्पल। और ये मंदिर की विशेषता है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है, माने कि जो खुद प्रकट हुए हैं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है दक्षिण भारत के मंदिरों के आर्किटेक्चर को एक्सपीरियंस करने का, और मैं सिर्फ अमेज्ड हूँ इस तरीके की बनावट देखकर। इतना सुंदर और इतनी डिटेलिंग के साथ काम करना सच में भारत का इतिहास कमाल का है। फिर मैं जिनकी वजह से चेन्नई में हूँ, मुझे वहां से बुलावा आता है। तो वृंदावन से पधारे हमारे प्रिय महाराज जी, जो कि चेन्नई में हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। इसके बाद महाराज जी मुझे एक मैसेज भेजते हैं और उसमें उन्होंने एक काम कहा होता है। अब वो क्या है ये मैं आपको कल बताऊंगा।